इस वक्त मेरी उपस्थिति महाकुंभ की महाधरती पर है और जब आप महाधरती में महाअनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं तो आपको साधु संतों के उन महान शिविरों और पंडालों में भी जाने का अवसर प्राप्त होता है जो महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस वक्त मेरी उपस्थिति निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज के प्रांगण में है और इस प्रांगण में आते ही एक अलग तरीके की अनुभूति होती है। नाम और नाम के बाद वो स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि आप कैलाश पर्वत पर आ चुके हैं। इस प्रांगण की क्या विशेषता है और कितना खास है ये मनोरम दृश्य, ये सब कुछ आज समझाने के लिए मेरे साथ खुद गुरुजी के मीडिया एडवाइजर हैं शगुन जी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। शगुन जी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यहाँ आई और यकीन मानिए कि मैं इतनी अभिभूत हो चुकी हूँ। ये जिस थीम पर बना हुआ पूरा शिविर है, मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को आप पूरी तरह से एक्सप्लेन। देखिए, आपको पता है लावनी के परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज को कली काल में महादेव का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। 22-22 घंटों की उनकी तपस्या रहती है, साधना रहती है। तो इस बार उन्होंने तय किया कि जो हमारा शिविर लगे, एक तो पहली बात तो ये शिविर जो है लगभग 12.5 एकड़ जमीन में लगाया गया है। 12.5 एकड़ भूमि इसको के लिए आवंटित हुई। और इस शिविर की खासियत ये है कि अगर आप अपने कैमरामैन को कहेंगे वो दिखाएं तो वो आप देखेंगे तो यहाँ इस शिविर का जो बिल्कुल मुख्य द्वार है वहाँ आपको केदारनाथ भगवान की अनुभूति होगी, केदारनाथ महादेव की अनुभूति होगी। अगर आप अपने कैमरामैन को फिर कहेंगे कैमरा टिल्ट करने के लिए और वो अगर पीछे दिखाएंगे तो आप ये देखेंगे सामने अगर आप देखें तो ये बद्रीनाथ का जो मुख्य द्वार है, बद्रीनाथ धाम का, उसकी आपको यहाँ पर अनुभूति होगी। उसका प्रारूप एक बार बनाने की कोशिश की गई है। तो ये केदारनाथ और बद्रीनाथ थीम पर हमारा ये शिविर जो है वो तैयार किया गया है। यानी ये माना जाए कि क्योंकि महाकुंभ का महानुष्ठान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से जुड़ा हुआ होता है, तो ब्रह्मा की ये धरती है और यहाँ पर शिव और विष्णु दोनों के दर्शन इसी प्रांगण। बिल्कुल यही इस बार परम पूज्य गुरुदेव का मन था कि इस बार का जो शिविर हो वो बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु और महेश की अनुभूति लोगों को कराए। जितने भी यहाँ कल्पवासी आते हैं, जितने भी यहाँ भक्त आते हैं महाकुंभ में दर्शन करने, स्नान करने, महाकुंभ के अमृत स्नान में हिस्सा लेने के लिए, उनको तीनों ही देवताओं की अनुभूति कराई जाए। तो उसकी शुरुआत जो है केदारनाथ जी से की गई। महाकुंभ की धरती ही जो है ब्रह्मा जी की होती है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आपको बद्रीनाथ के भी यहाँ दर्शन करने के लिए मिल जाए। कितना वक्त लगा इसे बनाने में, क्योंकि एक विशाल प्रांगण है और चारों तरफ एक छोटे छोटे स्कल्पचर को भी मैं देख रही हूँ कि बहुत बारीकी से बनाया गया है। देखिए, मैंने बताया आपको कि 12.5 एकड़ भूमि में ये शिविर तैयार किया गया है और इस स्ट्रक्चर को तैयार करने का बहुत अच्छा प्रश्न आपका, मात्र 18 दिन। क्योंकि इस बार माँ गंगा ने स्थान बहुत विलंब से छोड़ा। तो जो सरकार की तरफ से भूमि आवंटन का कार्य था वो उसमें बहुत विलंबता हुई, देरी हुई। तो सिर्फ 18 दिनों का समय था। 4 तारीख को निरंजनी अखाड़ी की पेशवाई थी, 10 जनवरी को गुरुजी का नगर प्रवेश था और उसके बाद में शिविर प्रवेश था। तो हमारे पास 18 दिनों का समय था। 900 मजदूर लगे, 900 लोग मजदूर लगे, रात दिन काम हुआ, तब जाकर के ये शिविर तैयार हुआ। 18 दिनों की ये मेहनत है। और मुझे कहना चाहिए कि जो शक्ति होती है जब आप इस धरती पर आते हैं और एक विशेष अनुष्ठान का उद्देश्य लेकर आते हैं तो शक्ति शिव स्वयं दे देते हैं। वो शक्ति यहाँ पर मिली है। अब व्यवस्थाओं को लेकर इस शिविर में जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर क्या? देखिए, व्यवस्था का ऐसा है, इस शिविर में हर तरीके के, हर व्यक्ति की जरूरत का, हर तरीके के स्तर का ख्याल रखते हुए व्यवस्था की गई है। जैसे आपको पता है कि यहाँ देशी विदेशी भक्त भी आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। विदेशों से जो लोग प्रवास करने आते हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था अलग है। उनके लिए यहाँ 16 अलग कक्ष बनाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ 143 इस तरीके के शिविर बनाए गए हैं, आप पीछे देख सकती हैं। स्विस कॉटेज बनाए गए हैं। उसके पीछे जो कल्पवासी हैं उनके रहने की व्यवस्था की गई है। 3 अलग अलग अन्य क्षेत्र यहाँ पर हैं। लगभग 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने का जो लक्ष्य है वो परम पूज्य गुरुदेव ने रखा है इन 40 दिनों के अंदर। और हमारा जो यहाँ भंडारा है, जो अन्य क्षेत्र है, वो नित्य प्रति चलता है। जो कल्पवासी अगर रात्रि को भी भोजन, रात्रि पर्यंत उसको भोजन कहीं ना प्राप्त हो, उसको यहाँ हमारे शिविर में भोजन प्राप्त होगा, ऐसी व्यवस्था की गई। अच्छा, यहाँ पे मतलब जो शिविर, एक तो रजिस्टर्ड जो भक्त आए, जो रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं, उनके लिए तो सुविधा है, लेकिन मैं बाहर देख रही हूँ कि आप लोगों की सेवा बाहर भी चल रही है, वो विशेष है। हमारी भोजन की व्यवस्था जो है सिर्फ इस मुख्य द्वार पर ही नहीं बल्कि पूरे मेला क्षेत्र में हमारी 3 गाड़ियां घूम रही हैं, जो घूम कर अलग अलग स्थान पर रुकती हैं और वहां पर उनको भोजन की व्यवस्था कराती हैं, भोजन उपलब्ध कराती हैं। उसमें कचौड़ी भी मिलती है, किसी दिन आलू की सब्जी कचौड़ी है, दाल चावल है, पूरी सब्जी है, अलग अलग तरीके के भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन रहती है।
आपको सरकार की तरफ से क्या खास सुविधा मिली, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि सरकार ने बहुत सहयोग दिया है? देखिए, बहुत बड़ा इस बार सरकार का बजट था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। उनका मन था कि इस कुंभ मेले को दिव्य, भव्य और विशाल और साथ ही डिजिटल कुंभ के रूप में वो इस कुंभ को इस बार आयोजित करें। सरकार की तरफ से सबसे बड़ा सहयोग तो होता है भूमि मिलना, उसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्था, बिजली मिल जाना, पानी मिल जाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार जिस तरीके से मार्ग का निर्माण करती है, रास्तों का निर्माण करती है, वो सबसे बड़ी व्यवस्था सरकार की होती है। तो मुझे लगता है कि और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट सुरक्षा व्यवस्था। शाली हैं लावनी, आप आई हैं आज यहाँ हमारे यहाँ लिंगराज मंदिर कर्नाटक से और उसके अलावा केरला से कुछ पंडित आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, जो कि आज विशेष पूजन, अभी जो आप जिस तरीके से ढोल नगाड़ों की आवाज सुन सकती हैं, वो पूजन आयोजित हो रहा है। उसके साथ ही शाम को नित्य प्रति 6 बजे हमारे यहाँ दिव्य भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। ये भी हमारा आज उसका तृतीय दिवस है, तीसरा दिन होगा दिव्य भव्य आरती का। उसके साथ ही हमारा एक पास में गंगा घाट है, जो सरकार ने विशेष रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नगर विभाग ने वो परम पूज्य कैलाशानंद जी के लिए आरक्षित करके वहाँ एक घाट बनाया है। उस घाट पर प्रतिदिन आरती करने की व्यवस्था की गई है। तो ये पूजन और समर्पण, सनातन विरासत, सत्य और सनातन, जैसे कि आपको पता ही है कि सनातन का मेला है, ये संगम है, ये महाकुंभ है। समेकित रूप से सब कुछ समाया है, धर्म, आध्यात्म, कला, संस्कृति, परंपरा, पूजन और अपने आप से मिलने की अनुभूति, ये सब कुछ संतों के समागम के साथ इसमें समेकित रूप से समाया हुआ है। और अब क्योंकि हम मंदिर प्रांगण में जा रहे हैं, तो सीधे जरा जीतू उससे पहले इस भव्य गेट को भी दिखा दे। और यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ बड़ी खूबसूरती के साथ नक्काशी की गई है और 2 हाथी जो हैं, जो सनातन में विशेष महत्व रखते हैं, वो द्वार पर आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें भी जानेंगे। आप अपने कैमरामैन को कहिए, जीतू को कि इन आकृतियों को भी दिखाए, इनको भी दिखाए, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा की विरासत है। ये पहचान है हमारी संस्कृति की। नृत्य करती हुई जो ये आकृतियां हैं, जो स्वरूप हैं, इन्हीं स्वरूपों को लेकर के ये सुदृढ़ होता है कि वाकई में यहाँ सनातन का संगम है और हमारी ये विरासत को समेटे हुए सभी आकृतियां हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आजकल विरासत को ही बचाने की मुहिम चल रही है और अगर यहाँ पर आने वाले लोग अपने विरासत और अपने सत्य समागम को समझने लगे तो मुझे लगता है कि ये यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और इस वक्त हम यहाँ पर एक और विशाल प्रांगण में आ चुके हैं। हम मेन प्रांगण से निकले और अब ये दूसरा प्रांगण मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर एक तरफ ये विशेष पूजन चल रहा है जिसके बारे में अभी शगुन जी आपको बताएंगे और दूसरी तरफ यज्ञ वेदी के लिए भी एक खास जगह दी हुई है और ये तीसरा स्थान। ये तीनों अलग अलग स्थान, शगुन जी ये क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके कैमरामैन को कहूंगा कि ये ऊपर दिखाए, ये धर्म ध्वजा है। सबसे पहले इस शिविर में आने के सबसे पहले जब ये भूमि आवंटित की जाती है तो इस भूमि का पूजन होता है। भूमि पूजन के बाद ये धर्म ध्वजा जो है वो खड़ी की जाती है। ये धर्म ध्वजा अखाड़े की पहचान है, ये धर्म ध्वजा इस शिविर की पहचान है। उसके बाद यहाँ मंदिर निर्माण होता है, उसके बाद यहाँ बाकी जितने भी निर्माण कार्य होते हैं वो प्रारंभ होते हैं। तो सबसे पहले ये धर्म ध्वजा का निर्माण किया जाता है। निरंजनी अखाड़े का ये धर्म ध्वजा, और मुझे याद है कि वो जो अनुष्ठान होता है वो भी बहुत विशेष होता है, विशाल अनुष्ठान वो होता है। देखिए, मैं आपको फिर स्पष्ट करना चाहूंगा, ये जो है ये व्यक्तिगत शिविर है, ये आचार्य शिविर है, निरंजनी अखाड़े के आचार्य का शिविर है। ये सेक्टर 9 गंगेश्वर मार्ग पर स्थित है। अखाड़े का, निरंजनी अखाड़े का जो शिविर है वो है सेक्टर 20, जहाँ सारे सन्यासी, नागा, साधु, महंत, महामंडलेश्वर वो सब वहाँ एकत्रित होते हैं और अखाड़े के पंच परमेश्वर, अखाड़े के जो हमारे जो अखाड़े के कोतवाल होते हैं वो सब वहाँ निवास करते हैं। अखाड़े के अध्यक्ष वहाँ निवास करते हैं जी। तो ये जो शिविर है ये आचार्य शिविर है। आचार्य शिविर जी, आचार्य गद्दी है एक तरीके से। ये यहाँ सामने क्या हो रहा है शगुन जी? ये बहुत देर से मैं देख रहा हूँ। मैं इसी की बात कर रहा था। ये जितने भी ब्राह्मण हैं, ये लिंगराज मंदिर और साथ ही केरला के अलग अलग मंदिरों के ये ब्राह्मण हैं जो कि आज विशेष पूजन आरती यहाँ आयोजित की जानी थी और विशेष पूजन आरती आज आयोजित की जा रही है। ये केरला से आए हैं, साउथ इंडिया से आए, दक्षिण भारत से आए, क्योंकि हमारे इस शिविर में उत्तर भारत से लेकर मध्य, पूर्व और दक्षिण हर क्षेत्र से ब्राह्मणों को बुलाया गया है। हर रोज अलग अलग क्षेत्र से ब्राह्मण आएंगे जैसा आप बता रहे हैं अभी केरल से? इनके समय सुनिश्चित हैं, इतने बजे से इतने बजे तक उस क्षेत्र के ब्राह्मण आरती करेंगे, पूजन करेंगे, इस समय से उस समय तक दूसरे क्षेत्र के ब्राह्मण पूजन करेंगे। मंदिर ये जो बने हुए हैं ये भी क्या विशेष है? देखिए, ये जो एक उधर आप मेरे उस साइड पे जो आप राइट साइड में जो आप मंदिर देख पा रही हैं
वहाँ महादेव को स्थापित किया जाना है। वहाँ लगभग 300 किलो के नर्मदेश्वर महादेव हैं जिनको स्थापित किया जाएगा। और यहाँ जो महादेव के साथ में और किसी अन्य देवी देवता की मूर्ति लगाने का प्रावधान है, अभी उसका मुझे लगता है कि वो डिस्कशन में है, कि वो तय किया जा रहा है कि वो महादेव को यहाँ लगाएं या वहाँ लगाएं। लेकिन इसमें से एक जगह महादेव लगाए जाने हैं और दूसरी जगह पर कोई और किसी देवता की या भगवान की मूर्ति स्थापित होनी है। और मैं इसके पीछे देख पा रही हूँ, जो दूर से मेरी नजर पड़ रही है, ये यमुना ब्लॉक, आगे एक और ब्लॉक में देख पा रही है गंगा ब्लॉक है जी। ये क्या है दूर से जिस पर? यहाँ जितने भी रुकने की जो व्यवस्था की गई है, जितने भी यहाँ शिविर कॉटेज या रूम बनाए गए हैं, महाराजा कॉटेज या वीआईपी कॉटेज या स्विस कॉटेज, तो ये जो आप देख पा रही हैं ये वीवीआईपी कॉटेजेस हैं। हम देख सकते हैं उसे, पॉसिबल है? अभी इसमें क्योंकि सब में अतिथि रुके हुए हैं, तो किसी को अभी आप चूंकि मिडिल ऑफ कुंभ में आई हैं, तो अभी सब में अतिथि रुके हुए हैं और सब में एक से एक अच्छे प्रतिष्ठित लोग रुके हुए हैं। तो इस वक्त मुझे लगता है किसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। लेकिन ये जो सुपर वीवीआईपी है, इन्हीं में हमारे यहाँ एप्पल की जो स्टीव जॉब है, उनकी जो वाइफ है, वो भी इन्हीं में से एक शिविर में रुक कर गई हैं। तो ये विदेशी और प्रतिष्ठित लोगों के लिए, वीवीआईपी लोगों के लिए बनाया गया है, गंगा और यमुना ब्लॉक। गंगा और यमुना। लॉरेन यहाँ पर आई थी और हम उस वक्त देख रहे थे, क्योंकि उनका नाम अब कमला हो चुका है, वो अब भारतीयता से जुड़ चुकी हैं, सनातन से जुड़ चुकी हैं। तो कमला जी यहाँ से जब गई तो वो आप लोग क्योंकि जुड़े हुए थे लगातार, वो कौन सा ऐसा एहसास था, वो कौन सा ऐसा भाव था जो आपने भी उनके चेहरे पर पढ़ा होगा? देखिए, कमला जी जो हैं, उनको जाते समय गुरुजी ने माँ काली का एक बीज मंत्र दिया। ठीक है, उनकी जो दीक्षा है, गुरु दीक्षा, वो तो हुई, साथ ही उनको माँ काली का बीज मंत्र दे करके उन्होंने भेजा। और सनातन के प्रति जो उनका भाव था, सनातन के प्रति जो उनका समर्पण था, वो अलग था। क्योंकि जब वो आई, सबसे पहले वो काशी विश्वनाथ मंदिर गई, वहां उन्होंने बाहर से दर्शन किए, क्योंकि जब तक उसमें आज्ञा नहीं होती अंदर जाने की, कुछ परंपराएं हमारी ऐसी हैं। उसके बाद वो प्रयागराज की धरती पर आई। प्रयागराज की धरती पर आने के बाद वो शिविर में रही। शिविर में उन्होंने मेडिटेशन की, शिविर में उन्होंने भोजन किया, सात्विक भोजन किया, क्योंकि हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज का भी प्रवेश वर्जित है हमारे परम पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार। और मुझे लगता है पूरे कुंभ मेले में ही प्याज लहसुन का क्षेत्र महाकुंभ के दौरान वर्जित होता है। तो उन्होंने सात्विक भोजन किया, और मुझे लगता है पहली बार उन्होंने ऐसा सात्विक भोजन किया होगा, क्योंकि अमेरिका का कल्चर और भारत का कल्चर, स्पेशली अगर मैं फूड की बात करूं, भोजन की बात करूं, तो बिल्कुल अलग है। तो उनका भाव एक अलग था, और उनके जिस भाव से वो गई और जिस भाव से वो आई थी, जब वो आई कुछ और भाव थे, जब वो यहाँ से प्रस्थान की तो वो जाना नहीं चाहती थी यहाँ से, काफी भावुक थी जाते समय जी। लेकिन इतना जरूर है कि जो वो मन में लेकर गई हैं, वो अब सनातनी हो चुकी हैं, और सनातन के इसी मूल तत्व को समझने के लिए 60 ऐसे देश हैं जिससे यहाँ पर पहले उनको सैलानी कहा जाता था, लेकिन यहाँ आने के बाद, महाकुंभ में आने के बाद, वो सीधे तौर पर धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ जाते हैं और श्रद्धालु बन जाते हैं, वो श्रद्धालु हो जाते हैं। यहाँ पर और शकुन जी, यहाँ पर जब महाराज जी के प्रांगण में लोग आएंगे तो उनके लिए और क्या व्यवस्थाएं हैं? जो तो अगर मैं इस शिविर आपको घुमाने लगूं, इसकी एक एक चीज दिखाने लगूं, तो ये शिविर बहुत बड़ा है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा हम लोग अगर वॉक करते समय संभव हो। 12 एकड़ में फैला है शिविर, मैंने आपको बताया, और 12 एकड़ में फैलाना और एक एक चीज को आपको बताना तो मेरे लिए संभव नहीं है। इसके साथ ही जो अन्य क्षेत्र हैं, जो कल्पवासी अन्य क्षेत्र हैं, जो चलते हुए राहगीर हैं, जो बाहर से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं और वो भोजन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अन्य क्षेत्र की व्यवस्था अलग से है, वो अलग बैठ करके भोजन करते हैं। जो हमारे यहाँ देशी विदेशी जो मेहमान हैं, जो गुरुजी के भक्त हैं, जो फॉलोवर्स हैं परम पूज्य गुरुजी के, उनके लिए भोजन की व्यवस्था अलग की गई है। एक वीआईपी है, एक वीवीआईपी है, हर तरीके की, जैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व, वैसे उसकी सेवा, वैसे ही उसका समर्पण, और वैसे ही हमारा यहाँ शिविर का समर्पण उसके प्रति। यहाँ पर समर्पण भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं चलते चलते एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ पूरे मेला क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो जो आम जनमानस है वो ये चाहता है कि वो बड़े बड़े संतों और महात्माओं के सानिध्य में आए। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उन तक पहुंचना, क्योंकि ठीक है वीआईपी जो आ रहे हैं वो भी भक्त हो जाते हैं यहाँ पर, वो आम खास सब एक हो जाते हैं, लेकिन जो आम जनमानस है, जो पहुंचना चाहता है, गुरु तक पहुंचना चाहता है, क्या उनके लिए आप लोगों की तरफ से विशेष व्यवस्था है? देखिए लावनी, मैं आपको बताऊं, आपने बहुत सुंदर सवाल किया। ये प्रश्न आपका इसलिए भी सुंदर है क्योंकि हम कुंभ की धरती पे हैं और हम कुंभ में हैं। कुंभ बेसिकली संतों का समागम होता है। कुंभ आयोजित ही संतों के लिए किया जाता है, अखाड़ों के लिए किया जाता है। अब अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज। अखाड़े में नित्य प्रति महामंडलेश्वर बनाना, गुरु दीक्षा देना, संन्यास परंपरा का निर्वहन करना, इस तरीके की क्रियाएं चलती हैं, परंपराएं चलती हैं। प्रतिदिन महामंडलेश्वर बन रहे हैं, तो यहाँ अधिकतम समय
जो परम पूज्य गुरु जी की व्यस्तता है वो अखाड़े के प्रति समर्पित है। रही बात जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितने भी उनके चाहने वाले या उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने वाले लोग आते हैं, उनका समय सुनिश्चित है। अगर आप उस समय पे आएंगे, अब व्यक्तिगत वो समय बता दीजिए ताकि उन तक भी ये बातें पहुंच। देखिए, अब उसके लिए भी मैं समय इसलिए कोई निर्धारित नहीं है, वो प्रतिदिन निर्धारित होता है, क्योंकि प्रतिदिन अखाड़े में महामंडलेश्वर या किसी अन्य अखाड़े में समष्टि भंडारा उसका कार्यक्रम चलता रहता है। तो इसके लिए कोई समय सुनिश्चित नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे सुबह में लोग आते हैं, उनका एक दर्शन का एक समय हो जाता है, आधे घंटे परम पूज्य गुरु जी उनसे मिल लेते हैं या उनको दर्शन दे देते हैं। उन सबसे व्यक्तिगत वार्ता तो महाकुंभ में संभव नहीं है। तो व्यक्तिगत वार्ता का अगर कोई भाव रख के आना चाहता है तो मेरा ही उससे निवेदन है कि वो कुंभ के बाद हमारे आश्रम दक्षिण काली मंदिर हरिद्वार पहुंचे, वहां जाकर परम पूज्य गुरु जी से वार्ता करें। चलिए, मुझे लगता है कि हमारे सारे सवालों का जवाब शगुन जी ने दिया और जिस तरीके से इस शिविर की भव्यता है, दिव्यता है, जो अलौकिक अनुभव है, जो इस वक्त यहाँ पर स्पंदन, यहाँ आने मात्र से ही जो स्पंदन शरीर में हो रहा है वो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रांगण में आने के बाद आपको एक अलग ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा जो हमारे सनातन का केंद्र बिंदु है उससे हमें जोड़ती हुई नजर आती है। इस धर्म ध्वजा के नीचे खड़े होकर जो अनुभव हो रहा है वो अपने आप में अद्वितीय है।